पंकज उदास चले गए और अपने पीछे रोती बिलखती छोड़ गए दो बेटियां और पत्नी फरीदा। पंकज उदास का अंतिम संस्कार मुंबई के वर्ली स्थित विद्युत शवदाह गृह में किया गया। उनके अंतिम संस्कार की सारी रस्में उनकी दोनों बेटियों ने की। पंकज उदास की दो बेटियां हैं। उनकी बड़ी बेटी का नाम है नायाब उदास और छोटी बेटी का नाम है रेवा उदास। दोनों बेटियां उनकी संगीत से ही जुड़ी हुई हैं। पिता के साथ वो अक्सर स्टेज शोज करती थी। नायाब सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रही हैं और उन्होंने ही अपने पिता के निधन की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी। आपको बता दें कि 26 फरवरी की सुबह 11 बजे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में पंकज उदास का निधन हो गया। पंकज उदास पैनक्रियाज के कैंसर से पीड़ित थे और इस वजह से वो जो है उनका लंबे समय से इलाज चल रहा था। 10 दिन पहले उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसी वजह से उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था। लेकिन अस्पताल में उनकी हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती गई और फिर उन्होंने 26 फरवरी को सुबह 11 बजे आखिरी सांस ली। उनके निधन के कुछ घंटे बाद जो है उनकी बेटी ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात को जो है सबको शेयर किया कि पंकज उदास नहीं रहे। और उसके बाद से ही उनके घर में जो भी जान पहचान के लोग हैं उनका आना जाना लगा रहा। पंकज उदास के अंतिम संस्कार में भारी संख्या में बॉलीवुड सितारे पहुंचे। संगीत जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पहुंची। विद्या बालन को पंकज उदास के घर पर देखा गया। वहीं हरिहरन पहुंचे, सिंगर शान पहुंचे, सोनू निगम अंतिम संस्कार के वक्त वर्ली शमशान गृह में दिखे। इसके अलावा सुनील गावस्कर को वहां देखा गया, जाकिर हुसैन को देखा गया। कहीं ना कहीं पंकज उदास का निधन सिंगिंग जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और लोग जो है उनके तमाम दोस्त यार जो है इस मौके पर बहुत गमगीन दिखे, दुखी दिखे। वहीं उनके परिवार का जो है काफी बुरा हाल दिखा। आपको बताया मनहर उदास उनके बड़े भाई हैं, वो भी छोटे भाई के निधन से गम के साए में दिखे। उनके भाई निर्जल जो कि लंदन में रहते हैं, वो भी उनके अंतिम संस्कार पर पहुंचे थे और अपने भाई के पार्थिव शरीर के साथ ही वो बने रहे। जब ट्रक से उनका पार्थिव शरीर शमशान गृह के लिए रवाना हुआ तो उनके भाई निर्जल भी ट्रक पर ही उनके साथ सवार रहे। पत्नी फरीदा का भी रो रो कर बुरा हाल दिखा और उनकी दोनों बेटियां उनको संभालती हुई नजर आई। तो पूरे परिवार को देख वहां पर हर किसी की जो है आंखें नम हो गई, क्योंकि इस मौके पर उनकी पत्नी और दोनों बेटियां जो है बिल्कुल उनके ऊपर ऐसा लग रहा था जो बहुत बड़ा सदमा है और वो लगातार रोए जा रही थी और उनको देख वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो रही थी। आपको ये बताएं, पंकज उदास ने मुंबई के पैडर रोड पर उनका अपना बंगला था, वहीं वो अपने परिवार के साथ रहते थे। उन्होंने दोनों बेटियां जो है, उनकी बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, छोटी बेटी की शादी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि उनकी भी शादी हो गई है और पत्नी के साथ फरीदा के साथ वो अपने घर पर रहते थे। और इस एज में भी वो लगातार स्टेज शोज कर रहे थे, आए दिन सोशल मीडिया पोस्ट डालते थे और जो कुछ भी उनकी लाइफ में चल रहा होता था ये तमाम बातें वो सोशल मीडिया के जरिए शेयर करते रहते थे। काफी एक्टिव रहते थे, अपने परिवार की तस्वीरें शेयर करते रहते थे। कुछ दिन पहले वो बनारस पहुंचे थे, वहां परिवार के साथ उन्होंने गंगा आरती की थी और इसी बीच 4-5 महीने पहले ही उनको पैनक्रियाज कैंसर के बारे में पता चला। उसके बाद से वो अपने इलाज में लग गए, लेकिन कैंसर जैसी घातक बीमारी से उनको बचाया नहीं जा सका और उनका निधन हो गया। और आपको बता दें कि पंकज उदास को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और इसी वजह से महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको आखिरी विदाई दी। उनके घर पर जो है मुंबई पुलिस के जवान जो है गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेट कर जो है उनको आखिरी सफर पर भेजा गया और फिर शमशान गृह में जो है वही तिरंगा लपेट कर उनके परिवार को सौंपा गया। पंकज उदास गजल की दुनिया में बहुत बड़े नाम थे। बॉलीवुड की कई फिल्मों में उन्होंने अपने गजल दिए और लोग उनको काफी पसंद करते थे। एक बहुत बड़ा नाम जो है वो संगीत की दुनिया के रहे हैं। नाम फिल्म से उनको पहचान मिली थी। चिट्ठी आई है गाने में वो खुद थे भी, उन्होंने ही ये गाना स्टेज पर उनको गाते हुए दिखाया गया था और ये गाना बहुत ज्यादा हिट हुआ था। 80 के दशक के अगर कुछ टॉप 5 संगीत की बात करें तो उसमें से वो ये एक म्यूजिक रहा उनका। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों में गाने गाए और बहुत ही बेहतरीन गाने गाए और लंबे समय तक उनका करियर जो है बॉलीवुड में चला। इसके बाद वो
लगातार स्टेज शोज भी करते रहे। विदेशों में उनके शोज काफी पॉपुलर हुआ करते थे और अपने बाकी भाइयों के मुकाबले जो है पंकज उधास संगीत की दुनिया में ज्यादा आगे रहे, ज्यादा उनकी चर्चा रही। लेकिन 72 साल की उम्र में पंकज उधास एक ऐसी दुनिया में चले गए हैं जहां से लौटकर कोई नहीं आता और उनके निधन से जो है उनके तमाम फैंस दुखी हैं, परिवार दुखी हैं, दोस्त दुखी हैं और पूरा बॉलीवुड जो है इस समय शोक में डूबा है।